आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि आपने फोटो पर देख लिया होगा कि दुष्ट आत्मा निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और दुष्ट आत्मा को नष्ट कैसे करें और दुष्ट आत्मा को बांधे कैसे, उनको शरीर में से कैसे निकालें और दुष्ट आत्माओं पर जय कैसे पाएं और दुष्ट आत्मा के शैतान के कामों को नाश कैसे करें और शैतान के सारे हर प्रकार की रुकावटों को ख़त्म कैसे करें। मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से सीधी एक पॉइंट पर बात करते हैं कि शैतान को हम बांधकर हमारे जीवन से या किसी के शरीर से निकाल कर बांधकर दूर कैसे करें, नष्ट कैसे करें और उसको कैद कैसे करें, और किसी दूसरे मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा को कैसे निकालें और किसी को दुष्ट आत्मा से आज़ाद कैसे करें। तो इसके कई तरीके हैं। तो इसमें से जो ये तरीका आपको बताया जाएगा ये पूरा 100% कारगर है। और क्योंकि वचन भी इसी तरीके से कुछ हमें सिखाता है, वचन की गंभीरता, बहुत सारी बातों को लेकर प्रभु की आत्मा ने ये वचन तैयार करा है। और सच में जब मैंने इस वचन को पढ़ा और जब मैंने इन बातों को सीखा, समझा और जब इसको एक सीरियल वाइज से समझा, इसको टाइम टू टाइम, स्टेयर्स पे स्टेयर्स, मतलब एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, अगर इसको तरीके से करा जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उद्धार पाने का एक प्रोसेस है, क्योंकि उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराना जरूरी है। इसी तरीके से आशीष पाने के लिए भी एक प्रोसेस है, उसके लिए बोना जरूरी है, और आशीष पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, आशीष पाने के लिए छितराना जरूरी है। बहुत सारे तरीके हैं आशीष पाने के, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, ध्यान रखना। और अनंत काल का जीवन पाने के लिए भी एक प्रोसेस है। यीशु पर विश्वास करना है, यीशु के पास आना है और रोटी तोड़नी है, मतलब उसका प्रभु भोज भी लेना है, प्रभु के राइट टाइम पर, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो भी, और हर चीज़ का एक प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी एक प्रोसेस है। वो सामर्थ, वो शक्ति, वो अनुग्रह, वो ताकत, वो अभिषेक और वो पवित्रता, सच्चाई, खराई, वो चीज़ अपने जीवन में कैसे लेकर आए, उस चीज़ को लाने के लिए भी एक प्रोसेस है। अगर वो चीज़ हमारे अंदर आएगी जो यीशु के अंदर थी, तो दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं को बोलने का मौका भी नहीं देता था। तो अब ध्यान से समझना इन बातों को, क्योंकि ये 6 प्रकार की ऐसी बातें हैं, 6 प्रकार के पॉइंट हैं, 6 प्रकार के तरीके हैं जिसके द्वारा हम वो जीवन जीने पाए जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाती हैं, जल जाती हैं या छुटकारा पाते हैं लोग। जैसा स्वयं हम यीशु का ही नाम लेंगे कि यीशु मसीह का जीवन जैसा था ना, तो यीशु मसीह के जीवन में ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीजें थी जिसके कारण दुष्ट आत्माएं थरथराती थी। लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी उसके नाम से थरथराती हैं, और ये भी लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी वो गवाही देती है कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। मतलब ये भी लिखा है कि दुष्ट आत्माएं उसके सामने इतना थरथराती थी, डरती थी, कांपती थी, उसके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात थी यीशु मसीह के जीवन के अंदर? तो उसके कुछ 6 पॉइंट्स है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको जो 6 बातें बताई जाएंगी, इन बातों को ध्यान से सुनना और समझना, इनको लागू करने की कोशिश करना अपने जीवन में। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है। जैसे एक के बाद एक सीढ़ी होती है, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरा जीना, फिर चौथा जीना, फिर 5वां जीना। इसी तरीके से ये टोटल 6 जीने हैं, 6 स्टेयर्स हैं और 6 पॉइंट है, समझ रहे हैं इनको। और जैसे ही छठा पॉइंट पर अगर आप पहुंच जाते हो, एक एक करके इन 5 पॉइंट को अपनाते हुए, जैसे आप छठे पॉइंट पर पहुंच जाते हो, तो उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप उस सामर्थ्य को, अभिषेक को, उस ताकत को, अनुग्रह को, बुद्धि, ज्ञान, समझ, उस मेमोरी पावर, उस याददाश्त को, उस अनुग्रह को, उस ताकत को, उस युद्ध को लड़ने के लिए जो भी हथियार, जिस बुद्धि, जिस ज्ञान, जिस समझ की, जिस अभिषेक की, जिस ताकत की जो जरूरत है, वो आप पा सकोगे और युद्ध भी कर पाओगे। और आपको पता भी चलेगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है और आपके पास क्या क्या सामर्थ्य है, किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो, और किन किन बातों में आपको अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की जरूरत है और किन बातों में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा, चेलों के ऊपर परमेश्वर का ऐसा बड़ा अनुग्रह और ऐसा अभिषेक था, और परमेश्वर का ऐसा आत्मा काम करता था चेलों के साथ। आपको पता होगा कि पतरस की परछाई से भी लोग चंगे होते थे, और पौलुस के मतलब शरीर से अंगोछे और रुमालों को टच कर करके, मतलब छू कर उन बीमारों पर टच करते थे तो लोग चंगे हो जाते थे, और इसमें उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। समझ लो वो एक तरीके से निकल रहे हैं और लोग उनको छू रहे हैं या उनकी परछाई पड़ रही है बीमारों पर, तो वो चंगे हो रहे हैं। और दूसरा, जैसे यीशु मसीह एक जगह से निकल रहे थे, तो वहां पर एक स्त्री ने, जिसको लहू बहने की बीमारी थी 12 वर्षों से, उस स्त्री ने छू लिया। वहां पर यीशु को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, ना बात करने की जरूरत पड़ी, ना चंगा करने की जरूरत पड़ी, वरन वो यीशु मसीह सिर्फ जा रहा था, वहां पर उसको अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी प्रभु यीशु को, क्योंकि यीशु मसीह उस बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था। वो अपनी सामर्थ को, ताकत को, अनुग्रह को, सब चीजों को वो जानता था, और सब कुछ उसके कंट्रोल में, सब कुछ उसके नियंत्रण में, ये सब बातें उसको पता थी। और जैसे ही वो स्त्री उसको छुआ, उस स्त्री ने यीशु के पल्लू को छुआ, तो उसी समय वो चंगी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकली है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपको कई बार प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन बातों को जान जाओगे
और आपको पता होगा जब पतरस अन्य जातियों में प्रचार कर रहा था तो पतरस को वहां पर सबके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप समझ पाओगे 10वें अध्याय में लिखा है, 10वें के शायद 44वें वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम में शायद उसके आसपास ही लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था, मतलब वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार सुना ही रहा था। इतने में सुनते सुनते उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो बहुत सी बात ऐसी सिचुएशन है, अगर आपके जीवन में वो पवित्रता, सच्चाई, खराई, वो परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि की परिपूर्णता है, अगर वो सारे गुण हैं जो प्रभु यीशु के अंदर थे, तो कई बार तो आपको दुष्ट आत्मा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दुष्ट आत्मा आपको देखकर खुद ही चिल्लाने लगेगी और खुद निकल जाएगी, उसको खुद डर लगेगा और वो खुद गवाही देगी कि इसके अंदर यहोवा का आत्मा है, इसके साथ यीशु रहता है, मुझे यहाँ से निकालो, या मैं यहाँ से जा रही हूँ, या मेरे को यहाँ से जाने दो, मुझे नहीं रहना है इसके शरीर में। सो बातें। तो कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसमें आपको अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उदाहरण भी हैं जो आपको बता दिए। ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? अब ये टोटल 6 सीढ़ियां हैं, इसमें हम सबसे पहली सीढ़ी के बारे में बात करेंगे, भय मानना। अब भय मानने का मतलब है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर का भय मानता है ना, वो बुराई से बैर करता है, और जो बुराई से बैर करता है उसे ही कहते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि वचन साफ कहता है, लिखा है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। जो व्यक्ति बुराई से बैर करता है तो वो परमेश्वर का भय मान रहा है, और जो परमेश्वर का भय मान रहा है ना, तो उसको परम प्रधान की बुद्धि मिलती है। लिखा है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको बुद्धि मिलेगी तो आप भय भी मान पाओगे, अगर आप भय मानोगे तो आपको बुद्धि मिलेगी। और जैसे ही आप परमेश्वर के भय मानते जाओगे, अगर भय मानते जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो आप बुराई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आप छोटी छोटी बातों के अंदर ध्यान रखोगे कि हाँ भाई, मुझे गलत संगति में नहीं जाना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, दोष नहीं लगाना, कमी नहीं निकालनी, गाली गलौज नहीं करना, ना गलत फोटोज देखनी, गलत वीडियोस देखनी। मतलब इन सब चीजों से, हर प्रकार के बुराई के रास्तों से, बुराई की संगतियों से आप दूर रखने के लिए अपने आप को पूरा तत्पर रहोगे कि हाँ भाई, मुझे परमेश्वर का भय मानना है और बुराई से बैर करना है। अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हो, उन चीजों से दूर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का ज्ञान आपको प्राप्त होगा, बुद्धि आपको मिलेगी, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल पाओगे और समझ पाओगे और शैतान का सामना भी कर पाओगे, क्योंकि हमें बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। अब आपके पास परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि मिल गई, जिसके द्वारा आप युक्तियां भी रच सकते हो कि शैतान को कैसे नष्ट करें, किस किस प्रकार से हम जय पा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास बुद्धि होगी तो जो काम करने में लोगों को सालों लगते हैं, वो काम आप पल भर में कर सकते हो। अगर आपके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी तो आप बड़े से बड़े कामों को, बड़े से बड़ी डिफिकल्टीजों को, बड़े बड़े समस्याओं को चुटकी भर में मतलब समाधान निकाल सकते हो, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल चुटकियों में कर सकते हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो। अब आप समझ गए हो कि परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है। हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहना ही परमेश्वर का भय मानना है। अब जो भय मानता है वो इन बातों को जानता है, और अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर का भय मानते तो आप अपने आप को इन बातों से जांच लो। अगर आप चाहते हो कि दुष्ट आत्मा निकालना आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो दुष्ट आत्मा निकालो, शैतान पे जय पाओ, क्योंकि शत्रु पे जय पाना इतना आसान नहीं है। वचन में लिखा है कि शत्रु पर हमने जय पाई है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, उन गहराइयों को हमें जानना जरूरी है। ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अब हमें भय मानने के द्वारा ही हम गंभीर रह पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट फिर से आपको बता देता हूं, गंभीरता, परमेश्वर की चेतावनियों को लेकर गंभीर, कि परमेश्वर के वचन को ठट्ठे में नहीं उड़ाना, मजाक में नहीं लेना, और माता पिता की अनादर नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना, बैर भाव, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, ये सब काम नहीं करने हैं। मतलब हर बात को लेकर सेंसिटिव रहना है। सेंसिटिव मतलब गंभीर रहना है कि हाँ भाई, जो परमेश्वर ने बोल दिया वो करना है तो करना है। परमेश्वर ने कह दिया बुरी संगति में तुम्हें पांव भी नहीं धरना, ऐसों की संगति करनी भी नहीं है तो नहीं करनी है। अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप गंभीर नहीं हो, मतलब परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हो। अगर परमेश्वर ने बोला है तेरी आंखों से पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू जैसा तू सोचता है वैसे जैसे तू मन में सोचता है वैसा तू है, तो अगर आप कोई टीवी सीरियल्स, फोटोज, वीडियोस देख रहे हो जिसमें पाप दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी को गलत तरीके से छूते हो, छेड़ते हो, अगर शारीरिक संबंध बना रहे हो, या किसी भी प्रकार से, या अपने साथ ही व्यभिचार करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी के व्यभिचार का ठोकर का कारण बन रहे हो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर नहीं हो, मतलब हल्के में टाल रहे हो। अगर आप अपनी फोटोज, वीडियोस या किसी भी प्रकार से, अगर आप एक मसीह होने के नाते अगर आप गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो, कुछ गलत चीजें अपलोड कर रहे हो जिसमें 4 लोग ठोकर खा रहे हैं आपको देखकर, तो आप गंभीर नहीं हो।
मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो और उससे प्रेम करते हो, उस पर विश्वास करते हो, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो और हर बात में हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हो कि भाई मेरे प्रभु को बुरा ना लगे, तो ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, अगर हर बात में आप गंभीर हो, तो ध्यान रखना परमेश्वर आपको इस चीज के अंदर ऐसी उन्नति देगा ताकि आप तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सीढ़ी तक मतलब आगे तक पहुंचते जाओ। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो आज्ञा के डरवैये हैं उनको अच्छा प्रतिफल मिलता है। अब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं कि तू बुरी युक्ति मत बांधना, किसी के अंदर बुराई मत खोजना, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। अगर हम अपने शत्रु से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अगर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर नहीं है, हमने हल्के में ले दिया। थोड़ी देर, अरे थोड़ी देर तो टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर तो गेम खेली है, थोड़ी देर तो मैच देखा है, थोड़ा थोड़ा करते करते प्रार्थना का टाइम निकल गया, आराधना का टाइम निकल गया। प्रार्थना और आराधना के टाइम पे नींद आ रही है, वचन पढ़ने के टाइम पे नींद आ रही है, हम आराधना प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, मन में गलत गंदे विचार आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, गलत संगतियां हो रही हैं, मुंह हमारे शब्दों पर कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गंभीर नहीं है। गंभीर मतलब हम सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है परमेश्वर के वचन को लेकर कि हाँ भाई परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, एक तरफ वो भस्म करने वाली आग है, दूसरी तरफ वो जल उठने वाला ईश्वर है, एक तरफ वो आशीष देने वाला भी परमेश्वर है। अब हमें उसके दंड से डर नहीं लग रहा है और हम खुलकर पाप कर रहे हैं, हम गाली गलौज भी कर रहे हैं, शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं और मतलब कई प्रकार से किसी ना किसी तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं, बैर भाव कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी इसे गंभीरता नहीं कहते, इसे सेंसिटिविटी नहीं कहते और इसे चेतावनियों से हमें, अगर हम इन चेतावनियों को अगर हम नहीं मान रहे हैं तो इसे गंभीरता नहीं कहते। ध्यान रखना, हम सीरियस नहीं है परमेश्वर के वचन के साथ। अगर हम सीरियस हैं, अगर हम हर बात को सोच समझ कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें शादी पार्टी में भी सोच समझ के जाना चाहिए, क्या परमेश्वर की अगुवाई है या नहीं है, कहीं वहाँ पर दारू, ड्रिंक, बियर, शराब, गांजा, नशा वगैरह तो नहीं होगा, कहीं मुझे पाप में तो शामिल नहीं करेंगे, कहीं मेरी दोस्ती गलत तो नहीं है, कहीं मेरे छोटे कपड़े पहनने से किसी को कोई ठोकर तो नहीं खा रहा है, कहीं मेरे बोलने से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरे बोलने से हत्या तो नहीं हो रही है। तो यही चीज़ है, अगर हम छोटी से छोटी बात में अगर हम गंभीर रहेंगे ना, तो ही हम दूसरे पड़ाव को पार कर पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, इस बात का ध्यान रखना, खुदावंत के वचन के साथ हमें गंभीर रहना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, शिमशोन के बारे में आपको मालूम होगा। शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर था, परमेश्वर का चुना हुआ था, उसकी कॉलिंग थी बहुत सामर्थी, बहुत अभिषेक वाली, बहुत ताकतवर कॉलिंग थी। उसने गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा था क्योंकि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था। और लेकिन वो अपनी कॉलिंग के साथ गंभीर नहीं रहा। परमेश्वर ने मना किया था कि तू ये मत करना, वो मत करना, सर पे छुरा मत फिराना, लेकिन उससे व्यभिचार हुआ और उसको किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ और प्यार होने के बाद मतलब उसकी ताकत का राज उस लड़की को पता चला और जिसके द्वारा मतलब एक योजना बनाई गई थी कि इस शिमशोन को मार दिया जाए और वैसा ही हुआ। और शिमशोन को लग रहा था वो दोबारा से उन फलिस्तियों को नाश कर देगा, लेकिन वो ऐसा ना कर सका क्योंकि वचन में लिखा है कि शिमशोन तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं था। इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूँ, सेंसिटिव रहना मतलब गंभीर रहना, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो सेंसिटिविटी नहीं है। सेंसिटिव रहना में ज़रूरी है, गंभीर रहना ज़रूरी है, सीरियस रहना ज़रूरी है। और लिखा है वो यहोवा उसके पास से चला गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो तमाशा बन गया और उसको बेड़ियों से बांध दिया गया और मतलब उसको एक उससे चक्की भी पिसवाई गई, ऐसा लिखा है। और मेरे दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, मूसा नबी से परमेश्वर ने कहा था, मूसा तू चट्टान से बातें कर और इस चट्टान पे लाठी मार, तब ये तुझे पानी देगी, इजरायली को इकट्ठा कर पास बुला। तो मूसा ने सब कुछ तो किया, लेकिन मूसा से एक गलती हो गई थी। क्या? कि मूसा ने चट्टान से बातें नहीं करी वरन लाठी मार दी, वो भी 2 बार। परमेश्वर ने कहा था मूसा चट्टान से बातें कर। सोचो अगर आप इस बात को पढ़ोगे तो सुनने में थोड़ी सी, या अगर पढ़ने में थोड़ी सी नॉर्मल लगेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी गलती कर दी मूसा ने। लेकिन परमेश्वर के चश्मे से इस बात को जब देखा जाए ना, तो परमेश्वर यहोवा ने साफ कह दिया था, मूसा तूने मुझे इजरायली के सामने पवित्र नहीं ठहराया, पवित्र करके नहीं ठहराया, इसीलिए अब तू और ये इजरायली, तू इनको वहाँ पर उस प्रतिज्ञा के देश में, उस दूध और शहद की नदियों वाले देश में ना ले जा सकेगा। सोचो छोटी सी बात नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है। जो हम छोटी छोटी बातें करके इग्नोर कर देते हैं ना, तो ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी गंभीरता नहीं है। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, हमें गंभीर होना जरूरी है। और एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे हनन्याह और सफीरा का। हनन्याह सफीरा ने जब अपनी ज़मीन बेची तो उनके मुंह से झूठ निकला पवित्र आत्मा की हुजूरी में। जब पतरस बैठा था वहाँ पर, तो पतरस के सामने उन्होंने झूठ बोला कि हाँ भाई भूमि इतने में ही बिकी है और हम मतलब दे रहे हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने पतरस से बोला और पतरस के द्वारा परमेश्वर ने उन हनन्याह और सफीरा को उत्तर दिलाया
कि क्या हनन्याह ये ज़मीन तेरी नहीं थी, जब तूने बेची थी सब कुछ तेरे वश में ही था, लेकिन तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। लिखा है वो उसी समय मर गया, हनन्याह ने उसी समय प्राण छोड़ दिए। अब यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें गंभीर होना ज़रूरी है। जो लोग गंभीर नहीं है उनके बारे में अब हमने पढ़ लिया है। और एक आखिरी और बताना चाहता हूँ, जो गंभीर नहीं रहा, मैं दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन इन बातों से, उन उदाहरणों से, उस हिस्ट्री से, उस इतिहास से हम सीख सकते, ताकि हम ठोकर ना खाएं, ताकि हम उन अनुभवों से सीख जाएं। जैसे एसाव गंभीर नहीं रहा था, और एसाव ने दाल के चक्कर में अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे दिया था, अपने भाई को दे दिया था। और एसाव, वचन में लिखा है, एसाव ने मन फिराना चाहा, लेकिन गिड़गिड़ा कर मन फिराना चाहा, लेकिन उसको मन फिराने का अवसर भी नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं ना आश्चर्य कर्म करें, बड़े बड़े काम करें, सब बातों पर मतलब अधिकार रखें, पाप और अभिलाषाओं पर कैसे जय पाएं, और मतलब बहुत ऐसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कैसे हों, और अपनी बुलाहट को कैसे पूरा करें, और पवित्र जीवन कैसे जिएं, और प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता कैसे बनाएं, तो ये 6 से 7 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे भाई और कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है, हमें गंभीर रहना है। फिर से कहना चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट बताया आपको, परमेश्वर का भय मानना, और दूसरा है सेंसिटिविटी, मतलब गंभीरता। अगर भय मानेंगे ना तो गंभीर भी हम रह पाएंगे, क्योंकि ये चेन एक के साथ एक जुड़ी हुई है। अब तीसरा है, अगर हम गंभीर रहेंगे ना तो ही हम पवित्र जीवन जी पाएंगे। क्यों? अगर हम गंभीर हैं, हाँ भाई परमेश्वर ने मना किया है ऐसी संगति में नहीं जाना तो नहीं जाना, अगर मैं नहीं जा रहा ना तो ही मैं पवित्रताई में चल पा रहा हूँ। अगर मैं परमेश्वर के वचन को टाल के चला गया, अरे यार वो बुरा ना मान जाए, यार वो बुरी ना मान जाए, यार वो देख परिवार वाले कहते हैं धागा बांधने के लिए, परिवार वाले कहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, परिवार वाले कहते हैं दूसरे जगह शादी करने के लिए। अगर इन चीज़ों में अगर हम गंभीर नहीं, अगर हमने परिवार की बातों को मानकर परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अगर संसार से प्रेम करके हमने परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया, अगर हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में लिया, अगर हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया था, तो हम गंभीर नहीं है, हमने पवित्र जीवन नहीं जिया है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर गंभीरता होगी, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर रहेंगे, सीरियस रहेंगे, तो ही हम पवित्र जीवन जी पाएंगे। और अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे ना तो उसके बाद ही हमारे जीवन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब तीसरा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहला है भय मानना, दूसरा है गंभीरता, परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीरता, और तीसरा है पवित्र जीवन जीना। पवित्र जीवन जब ही जी पाएंगे जब हमारे जीवन में गंभीरता होगी। और चौथा है ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक पारदर्शी रिश्ता। पारदर्शी रिश्ता हमारा जब ही हो पाएगा जब हम पवित्र जीवन जिएंगे। मेरे भाई और बहनों, ये कड़ियाँ एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं, आप चाहो तो इनको लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, पहला है भय मानना। अब अगर हम भय मानेंगे तो उससे हमारे जीवन में गंभीरता आएगी। अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल गंभीर और सीरियस रहेंगे तो उसके द्वारा हमारे जीवन में पवित्रता ही आएगी। अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे ना तो हमारा रिश्ता पिता के साथ बहुत अच्छा हो पाएगा। मतलब चौथा है ट्रांसपेरेंसी विद गॉड। फिर से कहना चाहता हूँ, एक पारदर्शी रिश्ता पिता के साथ। एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहला है भय मानना, फिर दूसरा है गंभीरता, फिर तीसरा है पवित्र जीवन जीना, चौथा है ट्रांसपेरेंसी विद गॉड, मतलब पारदर्शी रिश्ता। मतलब भय मानने के द्वारा हमें गंभीरता मिलेगी, गंभीर रहने के द्वारा हम पवित्र जीवन जी पाएंगे, पवित्र जीवन जीने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ पारदर्शी हो पाएंगे। अब पारदर्शी का मतलब क्या है? जैसे एक शीशा है, अगर आपने कोई शीशा देखा है तो शीशे के ऊपर अगर कोई स्क्रैच लगे हैं या कोई दाग धब्बे हैं तो समझ लेना वो उस शीशे के पाप हैं। मतलब शीशा क्या हमारे जीवन को दिखाता है, और अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा, कोई पाप है, कोई बुराई है, कोई अभिलाषा है, कोई भी ऐसा काम है जिसके द्वारा हमारे जीवन पर एक दाग धब्बा लगा हुआ था, या कोई भी ऐसी अभिलाषा, कोई भी ऐसी बुराई है या जो हमारे जीवन को कचोड़ देती है या प्रभु से दूर करती है या पाप में डालती है या हमें बुराई कराती है, तो समझ लेना वो दाग धब्बा और स्क्रैच है, जिसके द्वारा हम आर पार पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं। आर पार देख तो सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को पिता के सामने खुली किताब की तरह रखें और अपने गुप्त पापों को उसके सामने माने, अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए उससे प्रार्थना करें, और हम अपने आप को उसके सामने ऐसे खोल के रख दे, प्रभु देख जैसा भी हूँ मैं, मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, तू जानता है, मुझे तेरे ग्रहण योग्य बना, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। अगर हम अपने आप को पिता के सामने खुली किताब की तरह रखेंगे ना, एक पारदर्शी रिश्ता बनाकर रखेंगे, अगर हम अपने जीवन में कुछ भी गुप्त नहीं रखकर वरन सब बातें पिता के सामने खोलकर रखेंगे, अपने हर एक गुप्त पापों को अपने चाहे मन के द्वारा, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे हाथों के द्वारा, चाहे काम के द्वारा, चाहे हमारे शरीर प्राण आत्मा के द्वारा, किसी भी तरीके से हुए, अगर आप अपने जीवन की हर एक बात को उस पिता के सामने खोलकर रखोगे, अगर आप अपने जीवन में सब बातों में पहला स्थान प्रभु को दोगे, तो इसे कहते हैं पारदर्शी रिश्ता। मेरे भाइयों ध्यान रखना, अगर आप पिता के साथ ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी रिश्ता रखोगे ना,
वो पिता तो सब कुछ जानता है ऑलरेडी, वो हमारे अंत को आदि से जानता है, लेकिन उसकी एक इच्छा है कि मेरे बच्चों को मैं सब कुछ दूं, लेकिन वो मेरे पास आकर अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों का अंगीकार करे, अपने पापों को मान ले और छोड़ दे, ताकि मैं उनको वो ब्लेसिंग्स दूं जो उनके आंखों ने नहीं देखी, जो उनके कानों ने नहीं सुनी, जो उनके मन के चित्त में नहीं समाई, वो चीज़ मैं उनको देने पाऊँ। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर ये सब चीज़ें में देने की सामर्थ्य रखता है। ताली दो हाथ से बजती है, परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम अपनी गलतियों का, पापों, गुनाह, अपराधों का अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? उसके सामने अपने गुप्त पापों को मानने के लिए तैयार हैं और छोड़ने के लिए तैयार हैं? बात सारी ये है, अगर हम चाहते हैं पारदर्शी रिश्ता रखना, तो उसके लिए हमें पहला स्थान देना होगा प्रभु को हर बात में, हर काम में। हमें अपनी इच्छा नहीं, वरन हर बात में, हर काम में प्रभु की ही इच्छा चलानी है। शादी को लेकर, खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने को लेकर, किसी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशंस में जाने को लेकर। क्यों? क्योंकि हर बात में देख देख कर, फूक फूक कर कदम रखना है कि कहीं प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मुझे तेरे वचन के साथ गंभीर रहना है प्रभु, मुझे पवित्र जीवन जीना है, और प्रभु मुझे तेरा भय मानना है, ताकि मैं पवित्र रह सकूं। अगर मैं पवित्र हूँ तो प्रभु मैं तेरे साथ ट्रांसपेरेंट भी हो पाऊंगा। तो मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन के साथ ट्रांसपेरेंट, प्रभु परमेश्वर यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट में एक बार फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल पारदर्शी रिश्ता। प्रभु देख, जैसा मैं अंदर हूँ वैसा मैं बाहर हूँ। हाँ की हाँ, ना की ना बातों को बढ़ाना, ना बातों को घटाना। जो भी बातें सीधा बोलना और ईमानदारी से और विश्वास योग्यता, दीनता, नम्रता के साथ, सच्चाई, खराई, पवित्रता के साथ, ताकि हमारे जीवन से भी कोई ठोकर ना खाए, ताकि हमारे शब्दों से भी कोई ठोकर ना खाए। जो भी बात हो प्रभु, सहनशीलता और दीनता, नम्रता के साथ हो, तेरे गुणों को प्रकट करो। हर बात में अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल कर रखना है, और जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हमें बाहर भी होना है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमारे होठों में भली भली बातें हैं, लेकिन हमारे मन में अगर किसी के लिए कड़कड़ाहट है, या कड़वाहट है, या ईर्ष्या है, डाह है, जलन है, या हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो हम पवित्र नहीं है। हमारा रिश्ता पिता के साथ ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी नहीं है। हमारे शीशे पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, और वो दाग धब्बे वाला शीशा मतलब अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। आपको मालूम होगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, कहा, पिता से चिल्लाकर उसकी दुहाई दी कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यशायाह में लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी नहीं सुनता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो पापी से तो प्रेम करता है, इसीलिए आपको अपनी सारी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को परमेश्वर के सामने मानना है और छोड़ने के लिए प्रार्थना करनी है, और छोड़ने की पूरी कोशिश करनी है। और आपको पिता के साथ हर बात में ट्रांसपेरेंट रहना है। खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने में, आने जाने में, चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे ब्याह हो, हर जगह आने जाने में आपको सतर्क रहना है, परमेश्वर का भय मानते हुए चलना है, और परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर रहना है, और पवित्र जीवन जीना है। बुरी संगति में भी नहीं जाना है, बुरे शब्द भी नहीं बोलने हैं, और बुरे काम भी नहीं करने हैं, और परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जीना भी है, और ट्रांसपेरेंट भी रहना है। अगर आप अपने आप को हर बुराइयों से खाली करोगे, अपनी बुराई अपने अंदर से निकालोगे, तो ही परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य और अभिषेक, अपनी ताकत, अपने अनुग्रह, अपने वचनों से, बुद्धि, ज्ञान, समझ से, सामर्थ्य में भी पारो, याददाश्त से, अपने अनुग्रह से, अपनी अगम बुद्धि से भरेगा। ध्यान रखना, क्योंकि खाली ही को भरा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर खाली को ही भरना जरूरी है, क्योंकि अगर देखो, एक गिलास है, शीशे वाला गिलास है, अगर उसके अंदर गंदा पानी है, अगर उस गंदे पानी के अंदर अगर मैं दूध मिलाऊं या कोई साफ पानी मिलाऊं, तो उदाहरण के तौर पर देखो, वो गंदा पानी अगर मैं निकाला नहीं है उसके अंदर से, लेकिन उसी के ऊपर मैं डाले जा रहा हूँ, उसमें से गंदा पानी निकल तो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है। ध्यान रखना, बहुत टाइम लग सकता है उसको बिल्कुल क्लीन हो पाता है। ध्यान रखना, वो मटमैला हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम उस गिलास के गंदे पानी को पूरा नाली में डाल देंगे, और उस गिलास को धो धाकर क्लीन करके अगर हम उसको रखेंगे, फिर उसके अंदर अगर हम साफ पानी डालेंगे या दूध डालेंगे, तो वो बिल्कुल कोरा का कोरा रहेगा, बिल्कुल पवित्र का पवित्र रहेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने गिलास के अंदर की सारी गंदगी को, सारे गंदे पानी को निकाल कर फिर उसके अंदर साफ पानी भरा है। ना तो इसके अंदर साफ पानी वेस्ट हुआ, ना तो इसके अंदर साफ दूध वेस्ट हुआ, ना तो इसके अंदर किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम लगा। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आपको पहले अपने अंदर से हर प्रकार की गंदगी, बुराई और अभिलाषा को निकालने के लिए प्रभु के आगे अंगीकार करना है, पापों की क्षमा मांगनी है, अपने आप को खाली करना है, और अपने आप को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना है।
और अपना क्रूज उठाकर दिन प्रतिदिन प्रभु के पीछे होना है। चाहे लोग आपके एंजॉय कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, आपके रिलेशन वाले एंजॉयमेंट कर रहे हैं, शादी पार्टी घूम रहे हैं, लेकिन शायद आपको घर पे रहकर पवित्र जीवन जीने के लिए चाहे आपको 4 दीवारी में बंद होना पड़े, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप आज बंद हो ना, तो आने वाले टाइम में जब आप बाहर आओगे तो आपकी ज्योति को हजारों करोड़ों लाखों लोग देखेंगे और वो आपकी गवाही देंगे। क्योंकि जो लोग आनंद मना रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन जब आप आनंद मनाओगे वो परमानेंट होगा, और आपके आनंद में जब लोग सहभागी होंगे वो आपकी गवाही भी देंगे, और वो आनंद परमानेंट होगा जो आप बनाओगे। क्यों? क्योंकि जिस समय आपके दोस्त आनंद मना रहे थे, उस समय आप पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के साथ संगति में लॉलिन रखा था। क्योंकि जिस समय आपके दोस्त यार दोस्त पार्टी मना रहे थे, शादी पार्टी में घूम रहे थे, या ऐशो आराम कर रहे थे, या कोई पिकनिक मना रहे थे, उस समय आपने अपनी देह की क्रियाओं को, अपनी अभिलाषाओं को मारकर, कूटकर और अपने आप को पूरा वश में करके प्रभु के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ भय मानते हुए, गंभीर रहते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए, प्रभु की बात को मानने के लिए, उसको पहला स्थान देने के लिए आप उसके साथ में बैठे हो। ध्यान रखना, प्रभु आपके उस सैक्रिफाइस को देख रहा है। प्रभु देखेगा, मेरा बच्चा, इसका जो दोस्त है, इसका दोस्त सब जगह, सारी जगह पार्टी वार्टी बना रहा है, खा रहा पी रहा है, ऐश मौज कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है, अपनी सारी अभिलाषाएं पूरी कर रहा है, लेकिन ये मेरा बेटा अपने उस दोस्त के साथ मिल रहा नहीं है। मेरा बेटा उस दोस्त के साथ जाकर उन दूसरे दुनियावी आनंद में सहभागी नहीं हो रहा, वरन मेरा बेटा मेरे साथ मेरी उपस्थिति में बैठा है। क्यों? क्योंकि मेरा भय मान रहा है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे वचन के साथ गंभीर है, क्योंकि मेरा बेटा पवित्र जीवन जी रहा है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ ट्रांसपेरेंट है। तो मैं अपने बेटे को अपने अभिषेक और सामर्थ्य से क्यों ना भरूं? क्योंकि वचन में साफ लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, भय ना खा, तेरा मन का अच्छा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। और भी परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े खतरनाक वायदे किए हैं, जिसमें कोई अगर आपको छू रहा है ना, तो समझ लेना परमेश्वर की आँख की पुतली को छू रहा है, और हमारा परमेश्वर तुरंत न्याय करता है। ये बातें मैंने अपने जीवन में, अपनी वाइफ के जीवन में नोटिस करी है कि अगर हम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं ना, लेकिन हम आज भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम आज तक भी परफेक्ट होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर 0.1% भी अगर हम कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, एक तरफ मेरे दोस्त पार्टी मना रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं, लेकिन मुझे अपने प्रभु के साथ संगति करनी है, या मुझे उन गलत संगतियों में शामिल नहीं होना, वरन मुझे पवित्र जीवन जीना, बुराई से बैद करना है। तो जितना हम अपनी तरफ से पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उतना हम पवित्रताई का जीवन जीने के कारण, वो पवित्रताई का जीवन जीते जीते हमारे अंदर परमेश्वर अपना अभिषेक ट्रांसफर करता है। उसका आत्मा, उसका अभिषेक, उसकी भरपूरी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम इन चीज़ों के अंदर बढ़ते जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिखा है वो परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और एक और लिखा है कि उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को बुद्धि की बातें, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को विश्वास की बातें, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को चंगा करने का वरदान, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को भविष्यवाणी की बातें, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को सामर्थ्य के काम करने का वरदान, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को अन्य भाषाओं का वरदान, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। तो मेरे भाई और बहनों, ये भी लिखा है, जिससे वो आत्मा चाहता है उसे वो बांट देता है। तो वही चीज़ है, वो बांटने के लिए आएगा ना जब आपके द्वार पर, तो उसको आपके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। वो आपके जीवन को देखकर सीधा आपके अंदर एंटर कर ले, वो शक ना करे। ध्यान रखना, परमेश्वर का आत्मा जब आपके द्वार पर आए, या परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास आशीष लेकर आए, तो वो आपको देखकर शक ना करे। वो आपको देखते के साथ ही पहचान जाए, हाँ प्रभु देखे पवित्र जीवन जी रहा है, इसके यार दोस्त ऐश मौज कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर तेरे साथ पवित्र जीवन जी रहा है, बुराई से बैर कर रहा है, सच्चाई करे, पवित्रता का जीवन जी रहा है, वो अपने आप को बुराई से, पापों से बचाए हुए है। प्रभु तूने मुझे सही दरवाजे पर भेजा, सही घर में भेजा, यहोवा तेरा धन्यवाद। तो वो स्वर्गदूत अंदर एंट्री करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन को देखकर आपका जीवन गवाही बनेगा, चलती फिरती गवाही बनेगा। इसे ही कहते हैं मेरे भाई और बहनों, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी रिश्ता। क्योंकि लिखा है, जब यीशु मसीह ने शैतान पर जय पाई, लिखा है स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। कब? जब यीशु पिता के साथ एक पारदर्शी रिश्ते में आ चुका था। क्या? पहला भय मानने वाली बात, दूसरा गंभीर रहा यीशु हर बात को लेकर, तीसरा पवित्र जीवन जिया पिता के साथ, और चौथा पवित्र जीवन जीने के साथ साथ ही प्रभु यीशु पिता के साथ ट्रांसपेरेंट हो पाया। और ट्रांसपेरेंसी होने के बाद अगर आप परमेश्वर के साथ पारदर्शी हो, तो 5वां पॉइंट आपके जीवन में पूरा होगा। 5वां क्या है? उससे पहले मैं आपको 4 पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा अगर हम भय मान रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है भय मानना। भय मान रहे हैं, तो भय मानने के द्वारा हमारे जीवन में दूसरा पॉइंट आता है गंभीरता। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ हर बात को लेकर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को लेकर, चाहे फेसबुक, चाहे सोशल नेटवर्किंग मीडिया, अपलोड, पोस्ट वगैरह, किसी भी चीज़ को लेकर, बोलने, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने को लेकर, हर बात को लेकर अगर हम गंभीर है ना,
तो दूसरे गंभीर वाले पॉइंट के द्वारा ही हमारे जीवन में तीसरा पॉइंट आता है, जो है पवित्रताई। अगर हम पवित्र जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन में तीसरे पॉइंट के द्वारा चौथा पॉइंट आता है परमेश्वर के साथ पारदर्शी रिश्ता। ठीक है, अगर हमारे साथ परमेश्वर के साथ पारदर्शी रिश्ता है तो पारदर्शी रिश्ते के द्वारा हमारे जीवन में आता है पांचवा पॉइंट, क्या है कि परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेल देता है। लिखा है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा हर एक जन पर उंडेलेगा, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। और वो हर एक जन पर ऐसे ही नहीं उड़ेल देगा, हर बात का एक कारण है। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के वरदान दानों वरदानों की खोज में रहो। और ये भी लिखा है कि अपने आप को जीवित पवित्र और भावता हुआ उसको बलिदान करके चढ़ाओ। ये भी लिखा है अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। ये भी लिखा है कि वो दौड़ दौड़ो जिसमें तुम इनाम पाओ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और हम वो इनाम भी परमेश्वर से पाएं, ध्यान रखना। और ये भी लिखा है कि उतावली से मत दौड़ना कि कहीं चूक ना जाओ। बहुत सारी बातों को लेकर परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और अगर हम परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंस है ना, मतलब पारदर्शी रिश्ता है, तो ही हमारे जीवन में पांचवा पॉइंट पूरा होगा। क्या है कि परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में चलते फिरते पवित्र जीवन जीते हुए, ट्रांसपेरेंसी वाला जीवन जीते हुए, हमें सबसे पहली बात वो अपने आशीषों और सामर्थ्य से भरेगा और अपने वचनों की भरपूरी से भरेगा, ताकि हम वचन के द्वारा शैतान के सर को कुचलें, ताकि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखना, ये पांचवें पॉइंट के अंदर है। अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पारदर्शी है तो ठीक है, और इसके साथ साथ परमेश्वर हमें अपने उस अभिषेक से भरेगा। लिखा है कि उस अभिषेक के द्वारा तेरी गर्दन पे से जुआ उतार दिया जाएगा, तेरे बंधनों को तोड़ दिया जाएगा, और तेरे अभिषेक के कारण सारे बंधन जूहे तोड़ दिए जाएंगे। और उस अभिषेक के कारण, वो अभिषेक कौन सा लिखा है, वो अभिषेक तेरा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुझे किसी का प्रयोजन नहीं है कि कोई तुझे सिखाए। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, चेलों को सिखाने वाला कोई नहीं था, उन्होंने कोई बाइबल स्टडी नहीं ली। उनको सिखाने वाला स्वयं यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु का आत्मा था। क्योंकि लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के आखिरी छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें वो मेरी बातों में से और पिता की बातों में से लेकर सिखलाएगा, और जो तुम्हें बोलना होगा उस चीज में बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, जब वो अभिषेक आपका किया जाएगा, जब परमेश्वर अपना अभिषेक आपके ऊपर उड़ेलेगा, कब उड़ेलेगा, जब वो आपको देखेगा कि हाँ मेरे बच्चे ने अपने आप को खाली कर लिया है, अब इसको भरने का समय है, तो मेरा बाप खाली नहीं रहने देगा हमें, क्योंकि वो हमें अपनी आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि लिखा है जब हम उसकी आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण किए जाएंगे, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों को अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करा और उनको चुना और उनको अभिषेक किया। मतलब अभिषेक क्या मतलब, उनके ऊपर फूका। लिखा है कि उनके ऊपर फूका और उनसे कहा लो पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा कर दिए गए, जिनके पाप तुम रख दोगे उनके पाप रख दिए गए। मतलब उनको उसी समय ऑन द स्पॉट पवित्र आत्मा दिया और उनके ऊपर वो गाढ़ा अभिषेक, गहरा अभिषेक, वो सामर्थ उसी समय उनके ऊपर कब्जा की। वो अभिषेक जो पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, तो उस अभिषेक के द्वारा आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। वो अभिषेक अगर आपके जीवन में आएगा तो आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके हर प्रकार के बंधन टूटेंगे जो शैतान की ओर से थे, जो शैतान ने लगाए थे, और हर प्रकार के ऐसे रुकावटें खत्म होंगी उस अभिषेक के द्वारा। आपके चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने बतलाने से जो भी आपके काम रुके हुए थे वो सब वापस से सक्सेसफुल हो जाएंगे और कोई रुकावट भी नहीं आएगी। वरन आपके बात करने के द्वारा, आपके किसी घर परिवार में, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस में बात करने के द्वारा, या आपके कदम बढ़ाने के द्वारा, और जो दूसरे लोग हैं उनके भी बंधनों को तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आपके अंदर जब वो अभिषेक बहेगा तो ध्यान रखना, आपके कांटेक्ट में जो भी आएगा उसके भी बंधन टूटेंगे, वो भी सक्सेस पाएगा लाइफ में, वो भी छुटकारा पाएगा, आशीष और बरकत पाएगा, हर प्रकार की रुकावट से वो भी छुटकारा पाएगा। क्योंकि अभिषेक के कारण जूहे और बंधन तोड़ दिए जाते हैं, और उस अभिषेक के कारण आप सीख पाओगे, समझ पाओगे कि शैतान के सर को कैसे कुचलें, और वही अभिषेक आपको याद दिलाएगा कि किस समय पर क्या वचन बोलना है और कैसे शैतान के सर को कुचलना है। वही अभिषेक आपको याद दिलाएगा कि किसके जीवन में क्या समस्या, क्या बीमारी, क्या परेशानी है, और वही अभिषेक आपको याद दिलाएगा कि लोगों के जीवन में ये समस्या, बीमारी घटी, या दुख, तकलीफ, ये कर्जा, गरीबी क्यों हुआ। वही अभिषेक आपको बताएगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि किसके जीवन में क्या समस्या है, क्या श्राप है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या घटी है, और उन लोगों को छुटकारा कैसे हो सकता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, और इसी अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा और अपने वचनों से, अपने युद्ध की सामर्थ्य से भरेगा। ध्यान रखना, लिखा है जैसे ही आप परमेश्वर का अभिषेक पालो तो आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि और आत्मा की परिपूर्णता
और आप परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में महसूस करोगे। आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और आप पॉजिटिव फील करोगे। चाहे कितना भी कोई नेगेटिव बोले तब भी आप पॉजिटिव फील करोगे। चाहे कितना भी आपके सामने कोई कितनी भी नेगेटिव बातें बोल रहा था या गलत अंगीकार कर रहा था या कोई असंभव बातें बोल रहा था, तब भी आपको लगेगा अरे मेरे साथ मेरा यहोवा है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, अरे मेरे को मेरा परमेश्वर सब कुछ देगा, वो सब कुछ कर सकता है। तो सब कुछ आपको यूँ मतलब हल्का लगने लगेगा कि कोई भी समस्या आपके आगे नहीं टिक सकती। ये बात सच है, क्योंकि यीशु के साथ ऐसा ही था। यीशु के अंदर ये बातें थी। ध्यान रखना, ये 5वां पॉइंट जैसे ही आपके अंदर आ गया, 5वां पॉइंट मतलब 5वां पॉइंट कैसे आएगा? चौथे के द्वारा, और चौथा कैसे आएगा? तीसरे पॉइंट के द्वारा, तीसरा कैसे आएगा? दूसरे के द्वारा, दूसरा कैसे आएगा? पहले के द्वारा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको 1 से लेकर 5 पॉइंट तक। पहला है परमेश्वर का भय मानना। भय मानने से मिलेगा आपको गंभीरता। आप गंभीर रहोगे परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ। अगर आप गंभीर रहोगे तो आपके जीवन में तीसरा पॉइंट आएगा पवित्रता, या आप पवित्र हो पाओगे। अगर आप पवित्र हो पाओगे तो आपके जीवन में चौथा पॉइंट आएगा ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शी रिश्ता। अगर आप पारदर्शी हो पाओगे तो पारदर्शी के साथ साथ आपको मिलेगा 5वां पॉइंट क्या? वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो ताकत, वो अनुग्रह, वो बल, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ और वो युद्ध करने का तरीका, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग्स जिसके आप हकदार हो। आप योद्धा की तरह जियोगे, आप अधिकारी की तरह जियोगे। ये सब चीजें आपके जीवन में 5वें पॉइंट में मिलेंगी। और जिसके द्वारा जैसे ही आपके जीवन में ये सारी बातें आई, तो इन्हीं बातों के द्वारा आप वचन की तलवारों को इस्तेमाल करना, वरदानों को इस्तेमाल करना, जो वरदान आपको मतलब इस 5वें पॉइंट में मिलेंगे पारदर्शी रिश्ता बनाने के बाद, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरेगा। ट्रांसपेरेंसी अगर आपके अंदर होगी तो आप वचन की तलवारों को चला पाओगे, वचन को इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि आप जान पाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वयं बताया करता था। ध्यान रखना कि किस समय पर क्या बोलना है, क्योंकि लिखा है कि यीशु ने कहा था मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, वरन मेरा पिता जो सच्चा है, जिसने मुझे भेजा है, वही आप में मतलब परमेश्वर ही के द्वारा ही यीशु मसीह कंट्रोल होया करते थे। ध्यान रखना, क्योंकि साफ लिखा है कि जो तुम्हें बोलना होगा उसी से मैं बतलाया जाएगा, बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। तो साफ इस बात से पता चलता है कि यीशु मसीह ने इस बात की स्वयं गवाही दी है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा का आत्मा ही स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अंदर आकर काम करता था। और उन वचनों की सामर्थ और ताकत आप जान पाओगे। जैसे ही 5वां पॉइंट आपके अंदर आया, ये सारी भरपूरियाँ, ये सारी सामर्थ्य, ये सारी ताकत, ये सारे अनुग्रह के वरदान अगर आपके अंदर आ गए, ये फल आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फल अगर आपके अंदर आ गए, तो आप में से स्वयं यीशु छलकेगा। लोग आपके जीवन में गवाही देंगे कि आपके साथ बात करने में अच्छा लगता है, आपके साथ बात करके अच्छा लगता है, आपके साथ बात करने के बाद मुझे पॉजिटिव फीलिंग आई है और मुझे अच्छा लगा है और मेरे बंधन टूटे, मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स हुई है। मैं मरने के लिए सोच रही थी, मैं मरने के लिए सोच रहा था, लेकिन मुझे उत्तर मिला अब मैं नहीं मरूंगा, या मेरा ये काम नहीं बन रहा था लेकिन अब बन जाएगा। आपने प्रार्थना की, आपसे बात करके अच्छा लगा है, मेरी टेंशन खत्म होगी, मेरी समस्या का हल मिल गया। तो मतलब ऐसी ऐसी गवाहियाँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोग आपके बारे में देंगे स्वयं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन से यीशु छलकेगा। किस कारण? वो आपको बता दिए, किस 5 पॉइंट के कारण। अब अगर ये सारे पॉइंट आपके जीवन में आ गए तो आखिरी पॉइंट है, आखिरी सीढ़ी आपकी जो है छठा। ध्यान रखना, अगर आप इन सब बातों के साथ अगर प्रभु के साथ प्रार्थना करोगे और प्रभु के साथ साथ अगर प्रार्थना करने के साथ उसके साथ लौलीन रहोगे, लिखा है कि यीशु मसीह के चेले रोज मिलते थे, रोज संगति करते थे और रोज रोटियां तोड़ते थे। रोटी तोड़ने का मतलब रोज प्रभु भोज लेना, रोज वचन का शेयर किया जाना, रोज वचन को सुनना, समझना, समझाना, शेयर करना, परमेश्वर की महिमा करना। समझना मेरे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु के साथ संगति करोगे इन सब बातों को लेकर, तो आपके जीवन में परमेश्वर की इन वरदानों के द्वारा, इन सामर्थ्य, इन अभिषेक, इन सच्चाई, खराई, पवित्रता की कामों के द्वारा ऐसा अभिषेक बहने पाएगा कि शैतान गिराया जाएगा। ध्यान रखना, तब आपको बहुत बार तो ऐसा होगा प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं लगा कि प्रार्थना करने की जरूरत है, तो उस समय आपको परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाएगा कि अगर कोई दुष्ट की शक्ति है तो उसको बांधना है, अगर कोई श्राप था तो उसको तोड़ना है। मतलब आपको याद दिलाएगा कि आपको किस समय पर किन वचनों का इस्तेमाल करना है। आपके आत्मा में, आपके मन में परमेश्वर का आत्मा खुद समाएगा, बोलेगा, सिखलाएगा, बतलाएगा कि किसके बंधनों को कैसे तोड़ना है, किसके जीवन में क्या श्राप था, किसी के बच्चा ना होने का श्राप था, किसी के जीवन में कुछ ना कुछ श्राप था। तो ये सारी बातें परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रिवील करेगा और आपकी परछाई से, आपके शब्दों से, आपके बोलने से, आपकी एंट्री से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। इसमें आप शैतान के सर को पूरी तरीके से कुचल पाओगे, जैसा यीशु के समय में हुआ था। लिखा है शैतान यीशु के पास से कुछ समय के लिए चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। लेकिन आपको और मुझे, हम सब को प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत से बढ़कर बनाया है। शैतान हमारे पास से हमेशा के लिए चला जाएगा, वो जल जाएगा, वो भस्म हो जाएगा और वरन उसको हमसे डर भी लगेगा अगर हम इन बातों में बने रहे, क्योंकि ये सारी बातें एक सच्चाई, खराई, पवित्रता के उस जीवन को दिखाती है जो आत्मा और आग से भरा हुआ है।
अब शैतान को खुद खतरा होगा, शैतान को खुद खतरा होगा आपसे, आपके पास आने से। क्यों? क्योंकि जैसे दुष्ट आत्माओं को खतरा होता था यीशु के पास जाने थे कि हमें नरक कुंड में ना डाल, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल, हमें वहां सूअरों के झुंड में भेज दे। उसी तरीके से दुष्ट आत्मा और शैतान की गंदी शक्तियों को भी आपसे खतरा होगा। वो आपके जीवन में आने से पहले 10 बार सोचेंगी और फिर आएंगी भी नहीं, वरन दूसरी शक्तियों को भी मना करेंगी। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये कोई छोटी बातें नहीं है। अगर आप जय पाना चाहते हो तो ये तरीके हैं, 6 तरीके। मैं एक बार आपके सामने फिर से बोल देता हूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इन बातों को लिख कर, इन पर हाथ रखकर अगर आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपके जीवन में इन चीज़ों को प्रार्थना के द्वारा भी पूरा कर सकता है, आपको बदल सकता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कंटिन्यूसली, इनको प्रार्थना करने के साथ साथ अगर इन चीज़ों के अंदर आप काम भी करो, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। एक सिर्फ प्रार्थना करने का तरीका आपको बताया, अगर आप इनको लिखकर, अगर आप इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, वरन इनके प्रार्थना करने के साथ साथ सच्चे मन से अपने आप को समर्पित करके, सरेंडर करके, वरन इन बातों पर अगर आप काम भी करो तो खुदावंद आपको जरूर बनाएगा। जो बातें मैंने बोली भी नहीं है ना, मैंने क्या, जो बातें अभी आपको बताई भी नहीं गई हैं, जो बातें आपने सुनी भी नहीं है, उससे बढ़कर, आपके मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर खुदावंद आपके जीवन में करेगा और बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को दिखाएगा। आपके द्वारा बड़े बड़े रिवाइवल्स को लेकर आएगा जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, शायद जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों में आपको और मुझे, हम दोनों भाई और बहनों को सिद्ध बनना है, क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो वचन आज आपके लिए परमेश्वर की आत्मा ने दिया है, ये कोई छोटा मोटा वचन नहीं है। इसको अपने लिए ग्रहण करना, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति को ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और शैतान मनुष्य के पवित्रता से डरता है। ध्यान रखना, शैतान किस किस बात से डरता है? मनुष्य की पवित्रता से डरता है। शैतान इस बात से डरता है कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में ना बैठे। अगर संगति में बैठेगा तो अभिषेक पाएगा, अगर अभिषेक पाएगा तो बंधन टूटेंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे, और अगर अभिषेक पाएगा तो उसका विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि रुके हुए काम बनेंगे तो ये बंदा और प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और मतलब अगर और कनेक्ट होगा तो ये और पवित्र हो जाएगा। तो इसीलिए शैतान मनुष्य की पवित्रता से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इस बंदे की पवित्रता के अंदर आंच लगा दी, अगर इसके कोरे कागज पर अगर मैंने एक बीच में एक काला सा डॉट लगा दिया ना, तो उसी डॉट के द्वारा परमेश्वर इससे अपना मुंह छुपा लेगा। तो इसीलिए शैतान मेरे भाई और बहनों पवित्रता पर अटैक मारता है सबसे पहले, ध्यान रखना। और ये शुरुआत होती है मन से, मन के अंदर कुछ ऐसे विचार, ऐसी बातों को डालकर जिसके द्वारा इंसान उन बातों को सोच सोच के अपने शरीर के द्वारा कर बैठता है। जो चीज़ शरीर के द्वारा नहीं हो रही उनको आप बांध कर फेंक सकते हो, प्रभु के आगे क्षमा मांगकर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि लिखा है हर वो बात, हर वो विचार जो मसीह के विरोध में उठता है उसको बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाकर खंडन करना है। ठीक है, प्रभु ने हमें सब कुछ सिखा रखा है पवित्र बाइबल के द्वारा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शैतान पवित्रता पर ही सबसे पहले अटैक मारता है, क्योंकि उसको पता है अगर इंसान पवित्र जीवन जी रहा है तो वो भय मानने के द्वारा जी रहा है, अगर वो पवित्र जीवन जी रहा है तो गंभीर, परमेश्वर के वचन के द्वारा गंभीर रहने के द्वारा जी रहा है, अगर वो पवित्र जीवन जी रहा है तो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है जिसके द्वारा वो पवित्र व्यक्ति जो पवित्र जीवन जी रहा है वो सामर्थ्य और अभिषेक पाएगा। अगर वो अभिषेक पाएगा तो शैतान उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ध्यान रखना, अगर अभिषेक पाएगा तो अभिषेक के द्वारा ही तो सारे काम होंगे, क्योंकि उस अभिषेक के द्वारा ही तो सारे काम, सारे बंधन और जूहे तोड़ दिए जाते हैं। उस अभिषेक के द्वारा तो इंसान के जीवन में भरपूरी आती है, रास्ते खुलते हैं, इस इंसान की आत्मिक उन्नति होती है। बहुत सारी बातों को लेकर आत्मिक उन्नति पवित्र आत्मा के अन्य भाषा से भी होती है। लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से, वो मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से आत्मा में होकर भेद की बातें होकर बोलता है, और जो अन्य भाषा करता है वो अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है। एक ये भी तरीका है। और दूसरा, शैतान पवित्रता पर इसलिए अटैक मारता है क्योंकि अगर इंसान जैसे ही पाप में गिरा तो वैसे ही पापी होने के कारण परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो जाता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, जैसे ही इंसान पाप में गिरता है वैसे ही परमेश्वर का आत्मा उससे निकल जाता है। मेरे भाई और बहनों फिर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भजन संहिता 51 अध्याय सिखाता है, जब दाऊद ने व्यभिचार किया था तो लिखा है दाऊद ने पश्चाताप किया, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे और जुफा से मुझे शुद्ध कर। और ये भी लिखा है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मतलब अलग हो गया था। समझना मेरे भाई और बहनों, कोई छोटी बात नहीं है। हमारी गलती, हमारी बुराइयां, हमारे गलत डिसीजन और हमारे परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर ना होने के कारण प्रभु यीशु आज द्वार पर बाहर खड़ा खटखटाता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। अब सोच कर देखो, एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, पहला है शैतान, दूसरा परमेश्वर। ध्यान रखना, एक ही बैठेगा, और वो परमेश्वर हमारा जब भी बैठेगा जब वो कुर्सी साफ़ होगी, जब वो कुर्सी खाली होगी और साफ़ होगी। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है सिद्ध बन, क्योंकि मैं तेरा बुलाने वाला सिद्ध हूँ।
हम मतलब सिद्ध बन सकते हैं। अब ये हमारे हाथों में है। और रही बात शैतान और दुष्ट आत्मा को मारने की, ख़त्म करने की, उनको नाच नचाने की, उनको नष्ट करने की, उनको बांध कर दिलों की कुंड में कैद करने की या भस्म करने की, अब ये सारी बातें तो आपको वो स्वयं परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई सिखाएगी। इसमें तो आपको किसी के द्वारा सीखने की भी ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि लिखा है वो अभिषेक स्वयं आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा स्वयं आपके मुख के द्वारा होकर बोलेगा। स्वयं यहोवा आपके साथ रहेगा। उसकी रक्षा और सुरक्षा, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके डरवैयों के चारों ओर उसके स्वर्गदूत छावनी किए रहते हैं। परम प्रधान की छाया आपके ऊपर रहेगी। वो स्वयं आपको अपनी आँख की पुतली की नहीं संभाल कर रखेगा। वो क्यों नहीं रखेगा? जब आप उसके अंदर परिश्रम कर रहे हो, जब आप बुराई से बैर कर रहे हो, तो वो बेचैन हो जाता है भाई अपने काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो पवित्र है। अब जैसा उसने बोला है वो वैसा करेगा। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हो, अगर उसने बोला कि भाई तू पवित्र जीवन जी, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो डेफिनेटली वो 100% आशीष देगा, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। लेकिन हमें पहला स्टेप पूरा करना है ना। जीवन तो हमें पवित्र जीना है, क्योंकि वो देने के लिए तैयार है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप परमेश्वर के इन पॉइंट्सों को ध्यान रखोगे, अगर इनके साथ चलोगे, इनकी अगुवाइयों में, मतलब इन बातों को रखते हुए अपने हृदय में और इनको पूरा करने के लिए तत्पर रहोगे, तो परमेश्वर स्वयं आपके साथ साथ चलेगा। स्वयं लोग गवाही देंगे। और रही बात दुष्ट आत्माओं की, शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुआ हूँ। शैतान मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उस दुष्ट से जो इस संसार में था उससे बचाए रखता है। और परमेश्वर ने साफ कहा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो। और इसके साथ साथ अगर आप कभी युद्ध करते भी हो तो आत्मिक हथियारों का हमेशा ध्यान रखना, उनको कभी मत बोलना। इफिसियों के 6 अध्याय में है, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, सत्य से अपनी कमर को कसना, धार्मिकता की झिलम को पहनना, और विश्वास के मतलब मेल के सुसमाचार के प्रचार के जूते पहनकर प्रभु के साथ पूर्ण रूप से विश्वास के साथ आत्मा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के अधीन होना है। क्योंकि लिखा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अब एक बात बताना चाहता हूँ, आप सोच सकते हो, अगर कोई भी अगर सोल्जर होगा, अगर कोई भी फ्रीडम फाइटर होगा, या कोई भी व्यक्ति अगर कोई सिपाही है, तो वो अपने हथियारों के साथ ही युद्ध में जाएगा। अगर हथियारों के साथ युद्ध में नहीं जाए तो क्या आपको लगता है कि वो जीत कर आएगा? तो मेरे भाई और बहनों, हमें अपने युद्धों का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने युद्धों के अंदर, हर प्रकार के युद्ध के अंदर, मतलब रोज़ाना हमें आत्मिक हथियारों को पहनना है एक एक्शन के साथ। जैसे एक हेलमेट पहनते हैं उसी तरीके से हमें एक उद्धार का टोप पहनना है। एक्शन करने हैं, विश्वास की ढाल उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में पर वचन की तलवार लेनी है एक इमेजिनेशन एक्शन के साथ, और सत्य से अपनी कमर कसनी है। जैसे एक फाइटर अपनी बेल्ट को बांधता है उसी तरीके से एक इमेजिनेशन के साथ, और मेल के सुसमाचार के जूते पहने, जैसे आप एक सॉक्स पहनते हो उसी तरीके से आपको शूज़ पहनने हैं। आत्मा में मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनने हैं, जिससे कि आप शैतान के सर को कुचलो। और धार्मिकता की झिलम पहननी है। धार्मिकता की झिलम मतलब आपको परमेश्वर की बातों को मानते हुए, जो उसकी दृष्टि में सही है वो करते हुए, उसको प्रसन्न करते हुए, उसकी बात को मानते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए। मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, और ना ही आप गिर पाओगे, ना ही शैतान का आपके ऊपर वार हो सकता। और विश्वास की ढाल है दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। और जैसे ही आप ये सब करते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको अपने आप ही गाइडेंस देगा। आपको कोई बताने की वाला नहीं होगा, आपको कोई बताने वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर होगा भी तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, किसी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का आत्मा अंदर से गाइड करता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी आत्मा में फील की है, और बहुत से परमेश्वर के अभिषेक्तों ने अपनी आत्मा में सीखा है। और क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब जानता है, वो बात भी करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और रही बात शैतान की, शैतान को तो आपसे डर लगेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ एक पारदर्शी रिश्ता, ये सारी बातों को मानोगे। मैं एक बार लास्ट में फिर से कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, इन बातों को चाहो तो आप लिख सकते हो। सबसे पहला है परमेश्वर का भय मानना। भय मानने से मिलता है दूसरा पॉइंट गंभीरता। हर बात में आप गंभीर रह पाओगे, और गंभीर रहने से मिलता है आपको तीसरा पॉइंट पवित्रता। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर हो हर बात में, तो आप पवित्र जीवन जी पाओगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट मिल जाता है इससे आपको। जैसे ही तीसरा पॉइंट पूरा होता है पवित्रता का जीवन जीने वाला, तो उसके बाद आपको मिलता है चौथा पॉइंट, जो तीसरे पॉइंट के द्वारा मिलता है। चौथा पॉइंट क्या है? पारदर्शी रिश्ता। अगर आप पवित्र हो ना, तो ही आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से पारदर्शी हो पाएगा। पारदर्शी रिश्ता मतलब अपने आप को अंदर से बुराइयों से खाली करना, जैसे अंदर हो वैसे बाहर बनना, अपनी सच्चाई को परमेश्वर के सामने खोल देना। चौथा पॉइंट बता दिया आपको, पारदर्शी। जैसे ही आपका चौथा पॉइंट पूरा होता है, पारदर्शी रिश्ता आप बनाते हो, तो चौथे पॉइंट के द्वारा आपके जीवन में पांचवा पॉइंट पूरा होता है, जो है आशीषों और सामर्थ्य से अभिषेक होना, ताकत और अनुग्रह से सब प्रकार की सामर्थ्य और अभिषेक, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के वरदानों से आप परिपूर्ण, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, और आप गाइडेंस भी पाओगे, और आत्मा के चलाए चल भी पाओगे, और आप किसी भी व्यवस्था के अधीन नहीं रह सकते। ध्यान रखना, क्योंकि आप आत्मा के चलाए चलोगे।
5वां पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। अब 5वें पॉइंट के द्वारा आपको छठा पॉइंट मिलेगा, जिसमें आप परमेश्वर की परमेश्वर के साथ जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, जब इन सब बातों से परिपूर्ण होकर, तो शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता। खुदावन आपको ऐसे ऊंचा उठाएगा, आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। लिखा है, मैंने तुझे सर बनाया, पूछ नहीं, मैंने तुझे ऊपर रखा है, नीचे नहीं। तुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मैं तेरे मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर तुझे दूंगा, और जहाँ तुझे चलना होगा वहाँ तेरी अगुवाई करूँगा। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को ध्यान रखना, समझना, और इन बातों के लिए ज़रूर अपने लिए प्रार्थना करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।